ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा भी आपके अपने दैनिक राशिफल को ही लेकर के कर रहे हैं, जिसका नाम आपको दैनिक राशिफल से संबंधित सभी जानकारियां देंगे। मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक के जो हमारे सभी जातक हैं, उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है, इस विषय में भी जानेंगे। और उससे पहले कि हम ये सारी चर्चा करें, हम आपको जानकारी देंगे हमेशा की तरह आज भी पहले पंचांग के विषय में। तो साथियों, पंचांग और आपका दैनिक राशिफल ये दोनों दिनांक 7 फरवरी सन 2025 दिन शुक्रवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना चल रहा है माघ का महीना, यानी कि माह का महीना। पक्ष शुक्ल पक्ष, तिथि होगी आज दशमी, नक्षत्र रहेगा रोहिणी और योग होगा ऐन्द्र, करण होगा तैतिल, राशि होगी आज वृषभ, यानी कि चंद्रमा आज भी अपनी उच्च राशि वृषभ में पूरे दिन करेंगे संचार। राहु काल की समय अवधि प्रातः 11:13 से लेकर के दोपहर 12:35 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह आज दोपहर 12:13 से लेकर के दोपहर 12:57 तक रहने वाली है। ये तो थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब करेंगे चर्चा आपके साथ आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूरी तरह से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। तो आरंभ करते हैं मेष राशि से, जिनका एरीज साइन है। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, बेशक आपके घर के बड़े बुजुर्ग किसी ना किसी बात को लेकर आपसे खफा या नाराजगी उनकी रह सकती है, बावजूद उसके उनका प्यार और आशीर्वाद भी आपके ऊपर बराबर बना रहेगा। और मैं अब उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि जो मेष राशि के हमारे जातक हैं और कोई अच्छा जॉब सर्च कर रहे हैं या किसी जॉब के लिए वो कोशिशें कर रहे हैं प्राप्त करने के लिए, तो ये वो समय चल रहा है कि अगर आप सिंसियरली एफर्ट करते हैं, ऑनेस्टली, तो आपको निश्चित रूप से पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ पर आप वर्तमान में हैं वहाँ पर भी आपको उन्नति के चांसेस मिलने की पूरी संभावना है, या कहीं बाहर से भी अच्छे ऑफर आपको मिल सकते हैं उन्नति के। तो कहने का भाव ये है कि आपके करियर को लेकर के मेष राशि के जो जातक हैं, बहुत अच्छा समय चल रहा है। अब आगे बात करते हैं आप जो हमारे विवाहित कपल हैं, मैरिड कपल्स, उनके विषय में। अब जो विवाहित हैं उनके विषय में बताना चाहेंगे कि थोड़ा तकरार वाली स्थिति रहने की संभावना अधिक है, यानी कि थोड़ा तनाव और टेंशन वाली स्थिति ज़्यादा रहने की संभावना है। तो उसके लिए फिर आप अगर उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से उसमें अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। वैसे धन की स्थिति बेहतर है, धन का लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है आज भी, और धन का संचय भी बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। पहले भी अगर कहीं आपने कोई धन का संचय किया हुआ है तो वहाँ से भी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे लाभ के रूप में। घर परिवार के सदस्यों के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत करना चाहेंगे, और अगर चाहेंगे तो होगा भी, और उसका उन क्षणों का भी आप पूरी तरह से आनंद भी लेंगे। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अधिक मेहनत करने के उपरांत सामान्य परिणामों की प्राप्ति का योग है। और दूसरी ओर जो हमारे हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कुछ इसी प्रकार के हालात रहने वाले हैं। अब आपको क्या ऐसा करना चाहिए कि आपके वैवाहिक संबंध भी अच्छे रहें, भाग्य का भी सपोर्ट मिले और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके। तो प्रिय साथियों, उसके लिए मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप केसर का तिलक अपने माथे पर, नाभि पर और जिह्वा पर 3 जगह जरूर लगा करके तभी आप घर से बाहर निकलें, तो आपका भाग्य भी सपोर्ट करेगा, हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। साथ ही जो नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर और अच्छे परिणाम अपने लिए लाना चाहते हैं तो फिर आप इस मंत्र का जाप जरूर करें। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ये मंत्र है, इसको 108 बार आपने जाप करना है। साथियों, वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए क्या करें? सिर्फ कुछ नहीं करना, डीओ का इस्तेमाल करें, परफ्यूम लगाएं, इत्र लगाएं, जो भी है वो लगाएं, और उसको लगा करके आप घर से निकलिएगा। और गौ माता की हो सके तो सेवा करें, गौ माता को रोटी पर देसी घी लगा करके सफ़ेद मिठाई रख करके जरूर खिलाएं, तो उससे भी आपके वैवाहिक संबंध बहुत मधुर होंगे। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि वृषभ राशि है, यानी कि टॉरस साइन है। तो साथियों, सबसे पहली बात आपके लिए मैं करूंगा, जो हमारे वृषभ राशि के जातक
जिन अपने वर्क प्लेस में हैं, अपना कार्य क्षेत्र से संबंधित जो कार्य कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छे और बहुत आगे बढ़ने वाले रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। आज के दिन आप अपने कार्य क्षेत्र में अलग ही आपका एक प्रभुत्व रहेगा, अलग ही आपके कार्यों का सभी पर एक प्रभाव बनेगा। जो आप कार्य करेंगे उनकी सभी लोग आपसे प्रभावित भी होंगे, आपकी तारीफ भी करेंगे आपके कार्य की, और उन्नति के भी अच्छे यहाँ पर अवसर आपको प्राप्त होने की पूरी पूरी संभावना है। और अगर आप कोई अच्छी जॉब सर्च कर रहे हैं अपने लिए अच्छे के लिए, तो कोई इसमें भी कोई संदेह नहीं कि वो भी आपको आराम से मिल सकती है कोशिश करने पर। साथियों, वैसे मैं बताना चाहूँगा कि धन की स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी, धन की स्थिति को लेकर के भी किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, और वैवाहिक संबंध भी आपके मध्यम चल रहे हैं, बने रहेंगे। और दूसरी बात, पार्टनरशिप में अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ से भी कुछ अच्छे परिणाम आपके सामने आने की पूरी पूरी यहाँ पर संभावना बनती है। साथियों, जहाँ पर भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सोच समझ करके करिएगा, या किसी अच्छे एक्सपर्ट से एडवाइस लेकर के करें तो ज़रा ज़्यादा ठीक रहेगा, अन्यथा आपको उसमें नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। वैसे पराक्रम आपका अच्छा बना रहेगा, पराक्रम में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। उपाय आप क्या करें? तो उपाय आपको करना है, हरी मूंग की दाल जो है वो आप भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर पहले जल चढ़ाएं, शुद्ध जल, उसके बाद हरी मूंग की दाल भी चढ़ा सकते हैं, या इसको दान भी कर सकते हैं हरी मूंग की दाल को। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे क्या करें? वे आज काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को दूध पिलाएं, और तभी आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त होने जा रहे हैं आज के दिन। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि जेमिनी साइन है। जेमिनी साइन के जातकों को मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, स्वास्थ्य तो आपका फिर भी सही रहेगा, और विरोधी भी शांत रहेंगे, और आप अपने कार्य क्षेत्र में भी काफ़ी अग्रणी रहेंगे अपने कार्यों में, और अपने कार्यों को भी सही तरीके से सक्सेसफुली पूरा भी कर लेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के, और आप अपने कार्यों से भी काफ़ी हद तक संतुष्ट रहेंगे। बस हाँ, इतना ज़रूर है, थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क करने के बाद जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे उनसे आपको बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलने वाली है। धन की स्थिति लाभ के रूप में सामान्य से मध्यम बनी रहेगी, और धन का जो सेविंग है, संचय है, वो भी आप आराम से अपनी प्लानिंग के अनुसार कर पा रहे हैं। भाग्य का सपोर्ट आपको बराबर मिलता रहेगा, और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे रिजल्ट्स अपने लिए ला रहे हैं, उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है। मगर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, तो फिर आपको माँ लक्ष्मी जी की ही पूजा करना सर्वश्रेष्ठ उपाय आपके लिए रहने वाला है। चाहे आप लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें, चाहे लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। वैवाहिक संबंध जो है उसमें भी थोड़ी सी कमी के संकेत हैं यहाँ पर सुखों में, तो उसके लिए आपको क्या करना है? हनुमान जी की पूजा करना बिल्कुल ना छोड़ें, नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करते रहिए। और दूसरा उपाय जो आपको करना है वो करना है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है, सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर को लेकर। तो करियर से संबंधित आपको दूर दराज की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो यात्राएं आपके लिए सुखद हों, अच्छे परिणाम आपको दें, उस यात्रा से आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, तो फिर उसके लिए जो हम उपाय आपको अंत में देंगे वो जरूर कीजिएगा, उससे आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। सामान्य स्थिति रहेगी धन के आगमन की। दूसरी ओर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे परिणाम प्राप्त करने जा रहे हैं अपने लिए, और दूसरी ओर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, आपको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग तो बन रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको उपाय करने की भी आवश्यकता यहाँ पर रहने वाली है। अगर आपने किए उपाय तो आप भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। थोड़ा सा आलस से अपने दिमाग से और अपने शरीर से निकालने की कोशिश करें, और अपने माइंड सेट करके अपने परिश्रम पर अधिक ध्यान दें। जितना ध्यान आप फोकस अपने परिश्रम पर रखेंगे, उतना ही भाग्य भी आपको सपोर्ट करेगा, और सामने से आपको परिणाम भी अच्छे प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन जो है वो सामान्य से मध्यम रहने वाला है, और अगर आप पार्टनरशिप में कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। हाँ, स्वास्थ्य में कुछ कमी रह सकती है, और विरोधी भी थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना चाहिए?
कि जो सभी क्षेत्रों में आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति आराम से हो सके। एक तो आप ओम भौम भौमाय नमः इस मंत्र की एक माला जरूर करें। प्रातःकाल उठ करके पक्षियों को बाजरा खिलाएं, दूसरा उपाय। और तीसरा जो उपाय है, ताकि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे और शत्रु भी शांत रहे, उसके लिए आप भगवान विष्णु जी के इस मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय। तो उससे आपकी ये छोटे छोटे उपाय करने से आपका दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। अब आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लियो साइन है। अब जिनका लियो साइन बनता है साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, आपका जो कार्य क्षेत्र है वहां पर आज आपका ही बोलबाला रहने वाला है। और बोलबाला, इस हमारे कहने का भाव है कि बोलबाला का मतलब हो गया कि जो भी आप कार्य करेंगे उसी में ही आपको सक्सेस मिलेगी, प्रशंसा भी मिलेगी। सीनियर्स भी आपके कार्य से प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे और आपके कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा भी की जाएगी। साथियों, उन्नति के भी अच्छे अवसर आपको प्राप्त होने की यहां पर बहुत अच्छी संभावना बन रही है। तो कार्य क्षेत्र में आज का जो दिन है सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। जहां तक धन की स्थिति है, तो धन की स्थिति जो है थोड़ा सा उसमें कुछ कमी के संकेत हैं या रुकावट के संकेत हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि धन का आगमन आपके लिए विशेष रूप से बना रहे, तो उसके लिए जो उपाय आपको हम देने वाले हैं वो जरूर करें, तो उससे आपकी धन की स्थिति में और अच्छा सुधार देखने को भी मिलेगा। वैसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाके कहीं खींच तान करके सामान्य परिणामों की प्राप्ति आपको हो सकेगी। इसी प्रकार से हायर स्टडीज़ वालों को भी अधिक परिश्रम की आवश्यकता रहेगी, अधिक मेहनत पर बल देना होगा अगर आप चाहते हैं कि सामान्य तौर पे आपको आपके परिणाम प्राप्त हो सकें। सुख सुविधाओं में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, सुख सुविधाएं आपको बराबर रहेंगी, उनका भी आप लाभ लेते रहेंगे। वैवाहिक जीवन से भी सामान्य रूप से आप उसका भी सुख प्राप्त करते रहेंगे। अगर मैं बात करूं पारिवारिक संबंधों की, तो पारिवारिक संबंधों में के भी आपके अच्छे रहेंगे। आपका व्यवहार सभी के साथ बहुत अच्छा रहने वाला है और आपके व्यवहार की लोग प्रशंसा भी करेंगे। शत्रु भी शांत रहेंगे और आपके स्वास्थ्य भी में भी सुधार होगा अगर पहले से कुछ कमी चल रही थी। अब कौन से वो उपाय आप करें कि जिनसे आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके? तो किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर के कुछ धार्मिक पुस्तकें दान में दे करके आएँ, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र की एक माला आप जरूर जाप करें। और अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा आपके ऊपर बनी रहे, तो भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की पूजा आपको करना है। और वो कैसे करना है? भगवान विष्णु जी को केसर या हल्दी का तिलक लगा करके आपको इस मंत्र का उच्चारण आपको करना है 108 बार। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये आप 2 मंत्र कर लीजिए, माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा आपके ऊपर विशेष रूप से बनेगी। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जो जातक हैं जिनका कि विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन बनता है उनके लिए बताना चाहेंगे कि आज भाग्य का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है। साथियों, कन्या राशि के जातकों को, तो जो भी हमारे आप कन्या राशि के जातक हैं, जो भी आपके पेंडिंग कार्य हैं, जो रुके हुए कार्य हैं या जिनको आपने कुछ सोच करके छोड़ दिया था, उनको आज का दिन है पूरा करने का। अगर आप चाहें तो उनको पूरा आराम से कर पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को उम्मीद से भी बेहतर परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है। इसी प्रकार नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। संतान के द्वारा भी माता पिता को बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। वैवाहिक जीवन जो है आपका, उसको भी आप पूरा आनंद लेंगे आज के दिन। मगर जो आपका करियर है वहाँ थोड़ा स्ट्रगल वाली स्थिति दिख रही है, वहाँ थोड़ा कठिनाइयाँ भी हैं, चैलेंजेस भी हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए चैलेंजेस ज़्यादा ना बने या जो बने भी उनको आप इजीली फेस करके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर दें और आगे बढ़ सकें अपने कार्य क्षेत्र में, तो उसके लिए फिर एक तो आपको गणपति जी की पूजा करना बहुत जरूरी है। ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र की एक माला। और दूसरा जो मंत्र है वो है ओम भौम भौमाय नमः। इस मंत्र का भी आप 108 बार जाप करें, आपको आपके करियर में भी बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे। और अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो भी आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन आपको बचना है किसी भी कन्फ्रंटेशन से।
वाद विवाद से दूर रहिएगा। और जहाँ तक स्वास्थ्य का प्रश्न है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा आपका, शत्रु भी शांत रहेंगे। अब आगे बात करते हैं जिनका तुला राशि है, जिनका कि लिब्रा साइन है। अब जिनका लिब्रा साइन है उनको बताना चाहेंगे कि आज आपके घर के बड़े बुजुर्गों का बहुत ही प्यार और आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। बेशक चाहे वो आपसे बहुत अधिक प्रसन्न ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी उनका कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रुख आपके लिए बना रहेगा। आप ये चीज़ अच्छी तरह से महसूस करेंगे कि बावजूद इसके कि वो आपसे कहीं ना किसी बात को लेकर के एक राय नहीं है, या खफा है, या थोड़ी नाराज़गी है, लेकिन वो सब चीज़ों के बावजूद भी उनका झुकाव आपकी तरफ को रहने वाला है। घर परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ भी बहुत अच्छा आपका व्यवहार और तालमेल बना रहेगा, सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा, और अपने धन का संचय भी आप बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे, प्लानिंग के साथ कर पाएंगे, उसका अच्छा रिटर्न भी आपको प्राप्त होगा। प्रिय साथियों, अगर आप चाहते हैं कि धन का आगमन भी प्रॉपर वे में आपके लिए हो सके, तो फिर आपको इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः। तो आपको धन की आगमन की स्थिति भी बेहतर होगी, और मित्रों से भी सहयोग प्राप्त कर पाएंगे अगर इस मंत्र का जाप करते हैं। वैसे सुख सुविधाओं का तो आपको लाभ प्राप्त हो रहा है, और आप अपने करियर में भी काफ़ी अच्छा करने जा रहे हैं आज के दिन। यानी कि जो भी कार्य आप करेंगे उनकी दूसरों के द्वारा तो प्रशंसा की ही जाएगी, साथ ही आपको भी बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन रहने वाला है कि मैंने जो कार्य किए हैं वो उनकी आउटपुट बहुत अच्छी है। ये सोच करके आप भी बहुत प्रसन्न रहेंगे। तो कहने का भाव है कि वर्क प्लेस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो भी हैं बहुत सेटिस्फैक्ट्री रहने वाली हैं आपके लिए। हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि भाग्य में थोड़ा अवरोध जरूर है, यानी कि जितना आपको भाग्य का सपोर्ट मिलना चाहिए और भाग्य के सपोर्ट मिलने से जो चीज़ें आपको मिलनी चाहिए वहाँ पर थोड़ा कमियों का एहसास भी आपको जरूर होने वाला है। पराक्रम में भी आपके थोड़ा कमी हो सकती है, यही सब बातों को देख करके जान करके। लेकिन पराक्रम में कमी नहीं करनी है, क्योंकि अगर जो भी आप मेहनत करेंगे बेशक उसका आज रिजल्ट ना मिले, आने वाले दिनों में रिजल्ट जरूर मिलेगा, ये सोच करके। तो साथियों, और स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, शत्रु विरोधी शांत रहेंगे, दूर दराज की यात्राएं भी सामान्य से मध्यम परिणाम आपको देने वाली हैं, मगर शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी बगैर उपाय के आप ना करें, अन्यथा उसमें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, मगर हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा स्थिति जटिल है। थोड़ी मुश्किल से ही आपको, जब मेहनत अधिक करेंगे तब जाकर के कुछ सामान्य परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं, तो वैवाहिक जीवन भी सामान्य तौर पे चलता हुआ दिख रहा है, ना कोई बहुत ज़्यादा उसमें कोई एक्साइटमेंट है, ना कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। वैसे साथियों, मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि पदोन्नति के योग तो बन रहे हैं, ऐसी बात तो नहीं है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो आपके कार्यों को नोटिस किया जा रहा है आपके सीनियर या आपके बॉस के द्वारा। तो इसलिए अपने कार्यों के प्रति पूरी ईमानदारी बरतिएगा, ऑनेस्टली अपने कार्यों को करें, सिंसियरिटी के साथ करें, क्योंकि आपकी सारी चीज़ें जो हैं आपके सीनियर्स के द्वारा नोट की जा रही हैं। तो साथियों, अब बात करते हैं कि भाई उपाय क्या किया जाए कि ताकि आपके पराक्रम में वृद्धि हो। अब पराक्रम में वृद्धि होने के लिए तो फिर ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र की एक माला आप करिएगा। अगर आप इस मंत्र की एक माला करते हैं और सूर्य देव को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के जल दे करके, और उसी समय पर अगर आप ये उपाय करते, ये मंत्र का जाप करते हैं, ओम आदित्याय नमः, बस 108 बार, तो धन के रास्ते आपके लिए मार्ग प्रशस्त होंगे आने के। साथियों, आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। जिनका स्कॉर्पियो साइन है, सबसे पहले मैं बता दूं कि आप अपने ज्ञान के कारण भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इजीली उन पर काम करके आगे बढ़ सकते हैं, और भाग्य का भी सपोर्ट आपको आज अच्छा मिलेगा। भाग्य के सपोर्ट में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। आप वृश्चिक राशि के जातकों का मेहनत करके आगे बढ़ना पसंद करेंगे, और धन का भी लाभ अच्छी मात्रा में आपके लिए होने वाला है, मगर धन संचय करने में या पैसे को जल्दबाजी में इन्वेस्ट कहीं ना करने, अन्यथा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। उपाय हम आपको बताएंगे कि ताकि आपके द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सके, उसके लिए क्या उपाय किए जाएं वो भी बताएंगे। लेकिन अभी आपको बता दें कि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, आप
का ध्यान पढ़ाई से ज़्यादा कुछ दूसरी मनोरंजक चीज़ों की तरफ ज़्यादा झुकाव रहेगा आपका, लेकिन उससे आपके रिजल्ट्स बिगड़ सकते हैं। अब आपको रिजल्ट्स अपने बेहतर बनाने के लिए क्या करना है, माँ सरस्वती जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। वृश्चिक राशि के नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को सरस्वती चालीसा का पाठ और माँ सरस्वती जी की आरती। और अगर आप घर परिवार के सदस्यों के साथ भी अपने रिलेशन अच्छे चाहते हैं और पैसा भी अपना सही जगह इन्वेस्ट करके उससे अच्छी रिटर्न हासिल करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आपको प्रातःकाल पेड़ पौधों को जल जरूर देना चाहिए। ये ऐसा करने से आपके ये कार्य पूरे होंगे। जहाँ तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है, स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप चाहते हैं कि स्वास्थ्य जो है आपका सही बना रहे, तो ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र की एक माला जरूर करें और सूर्यदेव को भी जल देना ना भूलें। सूर्यदेव को जल बराबर देते रहें प्रातःकाल। आगे बात करते हैं धनु राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। अब जिनका सेजिटेरियस साइन है, प्रिय साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपका भाग्य आपके साथ रहे, आपको सपोर्ट मिले अपने भाग्य की, ताकि जो भी आपके ऐसे कार्य जो पूरे नहीं हो पा रहे हैं समय पर, वो भी आप पूरे कर सकें बहुत आसानी के साथ, तो उसके लिए बताएंगे। वैसे घर परिवार सदस्यों के साथ आपका बहुत अच्छा तालमेल बना रहने वाला है। और जो धन का आगमन है वो, हालांकि सुख सुविधाओं में कमी नहीं है आपके लिए, सुख सुविधाओं का लाभ आप ले पा रहे हैं, लेकिन धन का आगमन में कुछ कमियां दिखती हैं या रुकावट दिखती है या बाधा दिखती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको इतना ही करना है कि ओम द्राम द्रीम द्रोम सहे शुक्राय नमः, अगर आपने इसकी एक माला की मंत्र की, तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा भी आपके ऊपर बराबर बनेगी। और भाग्य का सपोर्ट चाहते हैं, हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट चाहते हैं कि आपको भी अच्छे परिणामों की यहाँ पर सब मतलब प्राप्ति हो, तो उसके लिए फिर आपको इस मंत्र का जाप करना है। ओम हूँ सूर्याय नमः, ओम हूँ सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम, एक माला। साथियों, अगर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी चाहते हैं कि आपको भी, या फिर वैवाहिक जीवन जिनका सही नहीं चल रहा है अभी, इसकी संभावना भी बहुत ज़्यादा है कि आपके वैवाहिक सुखों में कमी या डिस्टर्बेंसेस धनु राशि के जातकों के लिए, तो यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करना सर्वश्रेष्ठ उपाय आपके लिए रहेगा। साथ ही ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र की भी आप एक माला कर सकते हैं। ये उन्हीं को ही करना है ये उपाय, ओम बूम बुद्धाय नमः। और दूसरा जो भी हमने आपको उपाय बताया है हनुमान चालीसा का, कि जो पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं और उनको अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं ग्रहों के द्वारा, तो आप ये उपाय करें। और वैवाहिक जीवन में अपने सुखों की अधिक प्राप्ति के लिए भी ये दो उपाय जरूर करें आप। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। पराक्रम आपका सही रहेगा, पराक्रम में कमी नहीं है, छोटे भाई बहन भी आपको पूरा सपोर्ट और प्यार दे रहे हैं। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी भी आपके लिए अच्छी रहेगी और दूर दराज की यात्राएं भी धनु राशि के जातकों को अच्छे परिणाम देंगी। और आपका स्वास्थ्य में जो कमियां चल रही थी उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी आपको देखने को जरूर मिलेगा। और कहीं से अगर आप लोन आदि लेना चाहते हैं, कर्जा लेना चाहते हैं, उसके लिए अगर आप कोशिश कर रहे थे, नहीं बात बन रही थी, अब कोशिश करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। उन्नति के भी अच्छे चांसेस बन रहे हैं आपके लिए आगे बढ़ने के। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका कैप्रिकॉर्न साइन। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है, यूँ तो आपका प्रभुत्व सभी जगह जमा हुआ है, चाहे सोशल सर्किल हो, चाहे आपका वर्क प्लेस हो या घर परिवार हो, कहीं पर भी रहेंगे वहीं पर ही आपकी मान सम्मान और इज्जत आपको मिलने वाला है। और अगर आप करियर में, देखिए यहाँ पर थोड़ा संघर्षपूर्ण स्थिति दिखती है, करियर को लेकर के चुनौतियाँ ज़्यादा दिखती हैं और रिजल्ट्स जो है जितना आप आशा करेंगे उसमें कमी के संकेत हैं। तो यहाँ पर ऐसा क्या किया जाए, कौन सा उपाय आप करें कि ताकि आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके। तो उसके लिए श्री सूक्त का पाठ अगर आप करेंगे तो आपको अपने करियर से रिलेटेड भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन अच्छे हैं, आप सही जगह पर अपना पैसा इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न हासिल कर सकते हैं। और जहाँ तक भाग्य का प्रश्न है, तो भाग्य का भी सपोर्ट आज आपको मिल रहा है। पराक्रम में भी कोई ज़्यादा विशेष कमी नहीं है, पराक्रम भी आपका ठीक ठीक है, नॉर्मल है। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे कुछ आज अच्छा उनका परफॉर्मेंस होने जा रहा है और संतान के द्वारा भी माता पिता को कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, विरोधी शांत रहेंगे। प्रिय साथियों,
धन के आगमन की मैं अगर बात करूं तो धन के आगमन में थोड़ी सी रुकावट या कमी के संकेत जरूर हैं, लेकिन वो पूरी हो जाएगी। किसी ना किसी भी तरह से धन का आगमन आपके लिए बनेगा और आपकी जो है धन की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं सुधार की तरफ ही दिख रही है, थोड़ी परेशानियों के बाद। दूर दराज की यात्राएं अगर करना चाहते हैं और बहुत ही आपके लिए आवश्यक है तो फिर उपाय जरूर करें। और उपाय आपको क्या करना है? उपाय यही करना है कि धार्मिक स्थलों पर जाकर के अपनी सेवा प्रदान करके आएँ सुबह ही सुबह प्रातःकाल, और फिर आप यात्रा पर जाएं। तो यात्रा से संबंधित अच्छे परिणाम आपके लिए एक तरीके से मान के चलिए कि प्राप्ति के योग है। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो योग बनेंगे। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के कि भाई कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। जब जिनका एक्वेरियस साइन है तो भाई देखिए वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस हैं और परेशानियां भी हैं। अब एक साथ इन परेशानियों को दूर करने के लिए आपको उपाय करने पड़ेंगे जो हम बताएंगे आपको। वैसे करियर की बात कर लें तो करियर में भी आपको ले दे करके अच्छे परिणाम सामने आ जाएंगे दिन के अंत में जाके। भाग्य का सपोर्ट मिलने में थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ी कमी है, यानी कि आपको अच्छे तरीके से ये एहसास होगा कि अगर मैं यहाँ मेरा भाग्य ने साथ नहीं दिया, अगर मेरा भाग्य साथ देता तो मैं कुछ और यहाँ पर अच्छा अचीव कर सकता था। तो ये भी एक अफसोस मन में रह सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये अफसोस ना हो और रिजल्ट्स आपके फेवर में आए और भाग्य का सपोर्ट आपको मिले तो फिर वो उपाय जरूर करें जो हम आपको देने वाले हैं। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अधिक परिश्रम करनी पड़ेगी अपने सामान्य परिणामों की प्राप्ति के लिए। इसी प्रकार हायर स्टडीज़ वालों को भी। अब हायर स्टडीज़ करने वाले भाग्य भी अपना उनका चाहते हैं कि सपोर्ट करें और स्टडी में भी आपको रिजल्ट्स अच्छे प्राप्त हों हायर स्टडीज़ में। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना है? उसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है, शुक्र का एक यंत्र आपको पूजा घर में ला करके रखना है और ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र की एक माला जरूर करिएगा, बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे। प्रिय साथियों, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी बताना चाहूँगा कि ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः एक माला इस मंत्र की और दूसरी माला इस मंत्र की ओम भौम भौमाय नमः। बस ये आप 2 मंत्र करें तो इससे आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। और सूर्य देव को अर्घ देना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सूर्य देव को अगर आपने प्रसन्न नहीं किया तो वैवाहिक जीवन आपका परेशानियां बढ़ती जाएंगी वैवाहिक जीवन में। तो सूर्य देव को जरूर प्रसन्न करें, उनको नित्य प्रतिदिन जल अर्पित करें स्नान आदि से निवृत्त होकर के। और अगर हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी चाहे 10 ही मिनट करें, नियमित रूप से करते रहें, तो उससे आपके वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर होंगी, पार्टनरशिप में भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी दूर होंगी, आपके जो पारिवारिक संबंध हैं वो नॉर्मल रहेंगे। तो साथियों, स्वास्थ्य की अगर बात करें तो स्वास्थ्य भी सामान्य ही रहेगा। अब आगे बात करते हैं मीन राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि पाइसेस साइन है। अब जिनका पाइसेस साइन है बड़े रोमांटिक मूड में है भाई आप, और अपने जीवन साथी के लिए भी बहुत काफ़ी रोमांटिक रहेंगे आप, और अच्छा समय निकलेगा आपका अपने जीवन साथी के साथ आज के दिन। मगर कहीं ना कहीं अपने घर के बड़े बुजुर्गों को आप नाराज कर लेंगे किसी भी छोटी मोटी गलती के कारण, लेकिन उनको नाराज ना करें, ज़्यादा अच्छा है। माता पिता का आशीर्वाद लेना ही अपने आप में एक सबसे बड़ा उपाय होता है। और यहाँ पर धन का आगमन भी आपके लिए अच्छा रहेगा आज के दिन, धन के आगमन में कमी नहीं है और मित्रों का भी सहयोग आपको मिलता रहेगा। दूर दराज की यात्राओं से भी अच्छे परिणाम सामने आएंगे। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी सामान्य तौर पे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे, इसी प्रकार हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी। प्रिय साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपको स्वास्थ्य में कमी ना हो, स्वास्थ्य आपका सही रहे, विरोधी रोग शत्रु आपको परेशान ना कर सके, तो ये उपाय जो हम आपको दे रहे हैं या आपके ऊपर कर्ज का जो बोझ है वो जल्दी से उतरे, तो फिर आप एक तो सूर्य देव को जल जरूर दें। और सूर्य देव को जल देने के साथ साथ इस मंत्र का जो आपको करना है, ओम ह्रीम घृणीम, ओम ह्रीम घृणी सूर्य आदित्याय क्लीं ओम। फिर एक बार मंत्र का उच्चारण कर देते हैं, ओम ह्रीम घृणी सूर्य आदित्याय क्लीं ओम। ये है मंत्र। अगर ये थोड़ा सा आपको टिपिकल मंत्र लगता है तो फिर आप ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः इस मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। लेकिन बहुत आवश्यक है आपके लिए
क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में तभी सुख शांति बन पाएगी। अब आगे बात करते हैं अंत में कि भाई देखिए, ये तो हमने आपको बता दिया कि स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा और इसको मंत्र का उच्चारण आप करिएगा। दूर दराज की यात्राओं से तो हमने आपको बताया ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। थोड़ा सा जो आपके पराक्रम में कमी चल रही थी मीन राशि के जातकों के, आज के दिन उसमें थोड़ा सा कुछ आप अपने अंदर स्फूर्ति महसूस, अपने आप को थोड़ा एक्टिव महसूस करेंगे। आज के दिन भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलता रहेगा और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या हायर स्टडीज़ वाले भी अच्छा परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं आज के दिन। तो साथियों, आप ये सूर्य देव का उपाय जरूर कीजिएगा और एक और छोटा सा उपाय आपको बता रहे हैं, अगर वो किया तो आपको आपके करियर में भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनने जा रहे हैं। और वो क्या है? वो ये है कि प्रातःकाल आप स्नान करने के समय पर एक चुटकी हल्दी स्नान करने वाले जल में मिला करके उससे आप स्नान कीजिए, तो भी आपको बहुत अच्छे सुखद परिणामों की प्राप्ति होगी आपके वर्क प्लेस पे, आपके कार्य क्षेत्र में। तो प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं लेकर के मेष से और मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 7 फरवरी सन 2025 दिन शुक्रवार विक्रम संवत 2081 का। और इसके माध्यम से हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आप सभी का कैसा रहने वाला है। उपाय भी जरूर कीजिए। अगर आप उपाय करते हैं पूरी श्रद्धा भाव के साथ, निस्वार्थ भावना से, तो यकीन मानिए बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे आज के दिन। तो साथियों, इसी के साथ अब आपसे एक छोटा सा निवेदन चलते चलते कि अगर ये चर्चा आपको पसंद आई है तो वीडियो को आप जरूर लाइक करें और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी जो भी हमारे वीडियोस बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे भी सब आपको समय समय पर मिलते रहें विद नोटिफिकेशंस, उनका भी आप समय समय पर लाभ लेते रहें, तो फिर बेल आइकन जरूर दबाएं। इसी के साथ अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। हमारे आप सभी प्रिय दर्शकों का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।